राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, अब आपकी मुरादें पूरी होंगी। आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ग्रहों की जो स्थिति बन के सामने आ रही है वह आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होने जा रही है। यह आपके लिए आपके तपस्या का, आपके कर्म का, आपके मेहनत का, आपके द्वारा लोगों के किए गए सम्मान का, आपके द्वारा किए गए लोगों के अच्छे कर्मों का, आपके द्वारा किए गए पुण्य का यह प्रताप है, यह फल है। अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत अच्छी तरह से समझाने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखेंगे, आप स्वयं समझ जाएंगे कि सत्यता क्या है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल उपाय के साथ। देवगुरु बृहस्पति जो मई में राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, यह 1 वर्षों का होगा। मई महीने में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में आ रहे हैं। पराक्रम भाव में जब आ रहे हैं तो अवसर मिलेगा। यकीन मानिए, लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है। लोग भटकते 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 रह जाते हैं, घूमते रह जाते हैं, तपस्या करते रह जाते हैं, सिर्फ एक अवसर पाने के लिए। यदि अवसर मिल गया, आप जागरूक हैं, आप कर्मठी हैं, मेहनती हैं, तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। यही होता है जो टॉप पे पहुंचते हैं उनके साथ। वो समय समय पे अपने ग्रहों की स्थिति को जानते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, सारे लोग अपने ग्रहों को कहीं ना कहीं से जानकारी लेते रहते हैं। समय पे किया गया काम ही आपको समय पर फल देता है। जान लीजिए, आज से मैं बार बार कहता हूं, समय पर, उचित समय पर बोला गया शब्द ही आपको लाभ पहुंचाता है। उचित समय पे ही भोजन आप करते हैं। भूख लगा है तभी आप खाना खाएंगे। पेट भरा हुआ है तो थोड़े ना आप खाना खाएंगे। ऐसे ही जब किसी चीज का पीरियड चल रहा है, समय चल रहा है, उस समय में काम को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बाकी करते रहिए, कुछ नहीं। तो यही फर्क होता है जो टॉप पे है उनमें और जो फ्लॉप है उनमें। समय पे काम करना है। अब जैसे आपको समय आ गया, मिल गया, बात बता दिए लोग, बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, हमसे ज्ञानी लोग बता रहे हैं। 1 वर्षों का यह योग होगा। आपके पराक्रम भाव में जीवित ग्रह देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं। जहां बैठते हैं वहां उजाला कर देते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं वहां लाभ ही लाभ होता है। तो अब जितना बात आप जान रहे हैं फिर भी कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे तो कहां से फल मिलेगा? तपस्या तो आपको करना पड़ेगा ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको लाभ मिले। समय बहुत अच्छा है, यही मैं बता सकता हूं। किधर काम करना है, कैसे करें, ये बता सकता हूं। करना तो आपको पड़ेगा, फल ऊपर वाला देगा। तो जो लोग कर्म करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, उन्हें प्रभु फल देंगे। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति 5, 7, 9 दृष्टि, 3 दृष्टियां इनको प्राप्त हैं। 1, 2, 3, 4, 5 7वें घर पे,
8 9 भाग्य पर 10 और ये यहां पे आपके आ रहे हैं 9वां 11वें घर में। तो 7वीं दृष्टि यहां हुई तो 8 9 यहां पे गई 9वीं दृष्टि, 10वां छोड़ के 11वें घर में। तो ये 3 घर 1 2 3 ये 4 घर, एक घर कर्म भी ले लीजिए, 5 घर का काम देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब आपको क्या चाहिए? भाग्य आपका साथ देगा। कर्म में जो कर्म करेंगे देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के होकर के आपके पराक्रम में बैठे हैं, तो जो कर्म करेंगे उसमें आपका पराक्रम बढ़ेगा, इसमें संशय ही नहीं है। किसी से आप समझ लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, मेरे बात को कोई झुठला नहीं सकेगा। कर्म भाव के स्वामी जब पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं तो आपके द्वारा किया गया कर्म का पराक्रम बढ़ेगा, अर्थात आपको लाभ आपके कर्म से प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लाभ स्थान देवगुरु बृहस्पति, लाभ होगा। कैसे होगा? पार्टनरशिप से लाभ होगा, दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। यदि आपका कोई व्यवहारिक कारोबार है, पार्टनरशिप के साथ कारोबार है, तो आपके आय में बढ़ोतरी होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, जिसकी आपको चाह थी। धन चाह रहे थे, धन की प्राप्ति होगी तो सम्मान मिलेगा। नौकरी के लिए जो लोग दर दर भटक रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनका अपमान हो रहा था, अब वह अपमान दूर होगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, पद बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। घर परिवार समाज सोसाइटी हर जगह आपकी कीर्ति बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? नौकरी लग जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो योग, यह जो समय बना हुआ है, चल रहा है, इसका भरपूर फायदा उठा लीजिए। बार बार वही रोना मत रोइए कि हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। कर्म करेंगे तो लाभ होगा। मैं तो सीधा सीधा एक बात जानता हूं, जैसा कि है शास्त्रों में कि फल क्यों नहीं मिल रहा है? कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, फल नहीं मिल रहा है, अड़चन है, नहीं मिल रहा है। किसी को मिल जा रहा है, कुंडली में अच्छा है, तत्काल मिल रहा है। तो बात तो सही है, लेकिन यहां पे मैं थोड़ा आपको यह बता दूं कि चलिए ठीक है, कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं है। जिनके अच्छे उनको तो मिल गया फल, उनको तो मिल रहा है, उनकी बात नहीं करते हैं। जिनको नहीं मिल रहा है और कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं हैं, और जिन्हें मालूम भी नहीं है कुंडली, जिन्हें पता ही नहीं है कुंडली में क्या स्थिति है, तो क्या आप कर्म करना छोड़ देंगे? आपको कर्म तो करना ही है, कुंडली में कुछ भी स्थिति हो। तो कर्म आप करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं, आपको देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देंगे। हां, थोड़ी सी देर हो सकती है, थोड़ी सी देर हो सकती, धैर्य रखिएगा, कोशिश सतत करिएगा, तो आपको लाभ होगा। कोई नहीं रोक सकेगा आपको बढ़ने से, बल्कि लोग आपको बढ़ाएंगे। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, जैसे आप पहले थे वही आप बन जाइए, क्योंकि आप जुझारू हैं, धैर्यवान हैं, वीर हैं, साहसी हैं, पराक्रमी हैं। वही मुझे चाहिए, वही जातक मुझे चाहिए। आप कोशिश करिए, समय आपके पक्ष में है, आपको लाभ मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, समय बहुत बढ़िया है। कोशिश आपको करना, हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कर्म को सीधे उनको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि है, बैठे हैं,
तो आपके द्वारा किए गए कर्म का फल आपको मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करेंगे, हम हर प्रश्न का जवाब देते हैं, छोटा उपाय बताएंगे, आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। जय श्री राधे।